जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जनगणना के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो पहला बिंदु है वह है कि जनगणना जो है भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत कराई जाती है। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि भारतीय जनगणना का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची से है। और तीसरा है दोस्तों कि जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका उच्चतम अधिकारी क्या होता है, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। अगला बिंदु है दोस्तों इसमें कि जनगणना 2011 की जो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला बिंदु है दोस्तों इसमें कि 2011 की जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी से की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनगणना 2011 की शुरुआत कब से की गई थी, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1 अप्रैल सन 2010 ईस्वी से। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जनगणना अधिनियम कब लाया गया था, तो इसका सही जवाब आ जाएगा सन 1948 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का। ठीक, किस सूची का विषय है, संघ सूची का। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट जो है, दशकीय जनगणना की शुरुआत सन 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बिंदु और है दोस्तों कि 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या की थी, जनगणना प्रारंभ की गई थी। अब दोस्तों हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1872 ईस्वी में क्या की गई थी, जनगणना की शुरुआत की गई थी। यदि इसमें प्रश्न बनता है कि किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली दशकीय या फिर वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1881 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक या फिर दशकीय आधार पर जनगणना प्रारंभ की गई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे दोस्तों वो WC प्लॉडेन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। कब, 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे दोस्तों वह RA गोपाला स्वामी थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा सन 1949 से 1953 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2045 ईस्वी तक क्या किया था, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, या फिर इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखें। दोस्तों ये महान विभाजक वर्ष क्या होता है इसके बारे में बताते हैं हम लोगों को कि जिस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक कमी होती है उस वर्ष को क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों इससे आशा है कि सन 1921 ईस्वी में क्या किया गया था, जनसंख्या में सर्वाधिक कमी आई थी, इसलिए इसे क्या किया गया था, महान विभाजक वर्ष की संख्या दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, ऋणात्मक थी। और कितनी थी दोस्तों, तो -0.31। कितनी, -0.31%। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1961 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक क्या किया गया था? भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक धनात्मक थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2001 ईस्वी से कब? सन 2001 ईस्वी से 2011 ईस्वी के बीच भारत में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? सर्वाधिक धनात्मक थी। यदि पूछ लेगा प्रश्न में कितनी थी, तो 17.64 या फिर कह सकते हैं 17.7%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में बन चुका क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? सर्वाधिक थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73%। कितनी थी? 73% थी। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इसमें पुरुष साक्षरता थी 82% थी और महिला साक्षरता थी कितनी? 65% थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो महिला और पुरुष साक्षरता दर का अंतर था कितना था? 17% था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता अंतराल किस राज्य का था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या? राजस्थान राज्य का। कितना था? 27% था। और इसमें जो पुरुष साक्षरता था 79% था और महिला साक्षरता कितना था? 52% था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि करना ही क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम जनसंख्या विस्फोट सन 1951 ईस्वी से 1981 ईस्वी के बीच हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.64% क्या हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों में इसमें एक प्रश्न और बनता है कि सन 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 117 था। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य की। और कितनी थी? तो -0.6%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एकमात्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली जो है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या होता है? एकमात्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 943। कितना था? 943 था। यानी 1000 पुरुष के पीछे 943 कितनी थी? महिलाएं थीं। दोस्तों यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उनका कितना था? 918 था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने वर्ष या उससे अधिक ऊपर वालों की काउंट की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। यानी 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की साक्षरता दर क्या होती है? काउंट की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 945। यदि एग्जामिनर पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना था, तो इसका सही हो जाएगा 945। यदि पूछ लेगा अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना था, तो 990 था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और पुडुचेरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। जो 2011 की जनगणना है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों यदि ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन है? केरल है। और यदि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31.2%। कितना था? 31.2% था। यदि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उसका कितना था? 68 पॉइंट कितना था? 8%। दोस्तों यदि 2001 की नगरीय जनसंख्या की बात करें तो उस समय कितना था? 27.8 था। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 72.2 था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.6%। दोस्तों कितना था? 16.6% था। यदि 2001 की बात करें तो उसका जनसंख्या कितना था? 16.2% था। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। गलती से 16.6 लिखा गया है, यह 16 कितना है? 2 है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20.8%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8.6%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि 2001 की बात करें तो 2001 में 8.2% था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23.7%। कितना? 23.7% था। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। यदि हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम राज्य की क्या है? जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। और 5वां क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसी तरह यदि हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो इसके जो 5 राज्य हैं, सिक्किम है पहला, दूसरा क्या है? मिजोरम है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा और 5वां क्या है? नागालैंड है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की दशकीय वृद्धि जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय राज्य की। जो है मेघालय राज्य की दशकीय वृद्धि जनसंख्या सबसे अधिक है। यदि हम इसकी न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य में पहले स्थान पर कौन है? मेघालय है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार है, चौथा जम्मू कश्मीर है और 5वां क्या है? मिजोरम। इसी प्रकार यदि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? नागालैंड है, जिसकी जनसंख्या -0.6% है। पीछे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। दूसरा स्थान किसका है? केरल का है। तीसरा गोवा है और चौथा आंध्र प्रदेश और 5वां किसका है? सिक्किम का है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य की। यदि हम दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? न्यूनतम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों हम इसको तालिका के माध्यम से समझते हैं। इसमें जो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला कौन है? बिहार है। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां क्या है? हरियाणा है। इसी प्रकार दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पहला ने पूछकर कभी कभी एग्जाम में दूसरा पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसे तालिका के माध्यम से समझा दिया है आप लोगों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल राज्य की। दोस्तों यदि हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों
इसमें जो प्रश्न बनता है कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा कौन सा राज्य है, तीसरा कौन सा राज्य है। तो इसमें जो पहला है केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा मणिपुर है और पांचवा क्या है, छत्तीसगढ़ है। इसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका शिशु लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है। यदि हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा राज्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, केरल है। यदि हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो पहला क्या हरियाणा है, दूसरा पंजाब है, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा राजस्थान और पांचवा क्या है, गुजरात है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य की। दोस्तों जो केरल राज्य है उसकी जो साक्षरता दर है 2011 के दौरान 94%, लगभग कितना है, 94% है। यदि हम न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य क्या है, बिहार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा और पांचवा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इसी प्रकार यदि न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य की बात करें तो पहला क्या है, बिहार है, दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड और पांचवा क्या है, आंध्र प्रदेश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर क्या है, सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य की। कितनी, किसकी है, केरल राज्य की है। यदि हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो उसमें क्या है, बिहार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि इसमें हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य की बात करते हैं तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर त्रिपुरा और पांचवें स्थान पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इसी प्रकार ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य की बात करते हैं तो इसमें बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, झारखंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है, सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य की। जो केरल राज्य है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों की साक्षरता दर क्या है, सर्वाधिक है। यदि हम न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो इसमें क्या है, बिहार है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं कौन कौन से हैं, केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। यदि हम न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य की बात करते हैं तो इसमें पहला बिहार है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा झारखंड है, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा क्या है, झारखंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य की। ठीक है ना, जो गोवा राज्य है वह 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वह क्या है, सर्वाधिक है। इसकी जो टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहले गोवा है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा केरल और पांचवा क्या है, महाराष्ट्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य की। जो महाराष्ट्र राज्य है वह 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो नगरीय जनसंख्या वह क्या है, सर्वाधिक है। यदि हम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिक्किम है। दोस्तों यदि हम इसमें 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें पहला स्थान पर कौन होता है, महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें कौन है, आंध्र प्रदेश है। यदि हम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो पहले स्थान पर क्या है, सिक्किम है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर नागालैंड, चौथे स्थान पर मिजोरम, पांचवें स्थान पर क्या है, मेघालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य की। किसकी है, पंजाब राज्य की है। यदि हम दोस्तों जनसंख्या भर की बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर है। यदि हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं इसमें कौन है, मिजोरम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है पंजाब,
प्रतिशतता के मामले में। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा हरियाणा। यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करते हैं तो पहला स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु और पांचवा क्या है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है प्रश्न में कि किस किस राज्य में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, कोई भी अनुसूचित जाति क्या होती है, निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य में। जो मिजोरम राज्य है दोस्तों, वहाँ पर एसटी की जनसंख्या क्या है, प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है। यदि हम जनसंख्या भर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा एवं पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है मिजोरम में है, दूसरा क्या है, प्रतिशत के मामले में मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। यदि दोस्तों जनसंख्या भर की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या की बात करते हैं तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान और पांचवा क्या है, गुजरात है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड 6ठे स्थान पर और जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 11वें स्थान पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दोस्तों जो दिल्ली है वह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों यदि इसमें दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान पुदुचेरी का है और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है। दोस्तों यदि इसमें न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दादरा नगर हवेली। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि इसमें दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान किसका है, दमन दीव का है और तीसरा स्थान पुदुचेरी का है। दोस्तों इसमें जो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, जिसकी जनसंख्या कितनी है, 6.3% है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली। जो दिल्ली है दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान क्या है, चंडीगढ़ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है दोस्तों वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान क्या है, लक्षद्वीप है। दोस्तों यदि हम न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें कौन सा है, दमन दीव है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि हम दूसरे स्थान की बात करते हैं तो इसमें दूसरा स्थान किसका है, पुदुचेरी का है। और यदि हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। दोस्तों जो लक्षद्वीप है वह सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम इसमें दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान किसका है, दमन दीव का है। दोस्तों यदि हम न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें क्या है, दादरा नगर हवेली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि हम न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें दादरा नगर क्या आता है, हवेली आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली का।
यदि हम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों से कह देना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ का। किसका है? चंडीगढ़ का है। यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन है? दिल्ली है। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीपों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप का। किसका है? लक्षद्वीप का है। यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें कौन है? दादर नगर हवेली है। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार संभावित जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 640। कितनी है? 640 है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि 2001 में संभावित जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 593 थी। दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि 2001 से 2011 के बीच कितने नए जिले बनाए गए थे? तो 47। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68.8%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यदि हम मुस्लिम में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं तो किसका है? लक्षद्वीप का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.5% लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में किशोर यानी कि 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 20.9%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कितने हैं? 52.7% हैं और महिला कितनी है? 42.3% हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16.68%। कितना है? 16.68%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। जो राजस्थान राज्य है दोस्तों, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। दोस्तों यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वह प्रगणक शिक्षिका था और इसका जो अनावरण किया गया था वह केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा 2 फरवरी 2011 किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।